माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के रेडी हुई हैं अलसी की पिन्नियां हमारी। सर्दियों में इसे जरूर बना के खाया करें। ये हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, कमर के दर्द के लिए भी अच्छी होती है और सर्दी की शिद्दत को भी कम कर देती है। बहुत ज्यादा सर्दी में इसको बना के जरूर खाया करें, ये बहुत अच्छी होती है। ज्यादा सर्दी में तो इसका ही नाश्ता करना चाहिए, चाय के साथ बहुत मजे की लगती है नाश्ते में। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपके घर में मेहमान आ जाएं तो मेहमानों को भी चाय के साथ ये दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुशामदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे अलसी की पिन्नियां। ये हमने एक कटोरा अलसी का लिया है, ये वाला कटोरा भर के अलसी का लिया है। इसको हमने भून लिया है। ये कच्ची है हमारे पास, आपको दिखाने के लिए हमने रखी है। कच्ची जो होती है उसका कलर इस तरह का होता है, ये कच्ची है। इसको हमने भून लिया, इसका कलर इस तरह का हो गया। अगर भूनते वक्त ना पता चले तो मुंह में डाल के खा के देख लें, तो जो कच्ची होती है उसमें थोड़ी थोड़ी लेस होती है, जब भून जाती है तो उसमें लेस नहीं होती, फिर वो क्रंची सी हो जाती है, उसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमने एक कटोरा अलसी का लिया है। 2 कटोरे भर के हमने ये गंदम का आटा लिया है। गंदम का आटा जो है ये हमने मोटा मोटा पिसवाया। पिन्नियों में हमेशा मोटा ही डाला जाता है, जैसे हम रोटी बना के खाते हैं उससे कुछ मोटा होता है, ये हमने मोटा ही लिया है। ये हमारे पास 2 कटोरे गंदम का आटा है। वजन में ये 1 किलो है। अलसी जो है ये हमारे पास 1 कटोरा है, वजन में ये आधा किलो है। ये टोटल वजन 1.5 किलो हो गया। इसमें हम 1 किलो गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ हमने कुछ नया लिया है। ये गुड़ हमारे पास नया है, ये पिछले साल का पुराना है। पुराना हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसका कलर कुछ डार्क हो जाएगा। अलसी की पिन्नियों का कलर जो होता है वो डार्क ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ये कलर वाला गुड़ डालना है। और हमने इसमें डालनी है गिरी। हमने बहुत ही कम खर्चे से बनानी है, ज्यादा खर्चा नहीं करना। ड्राई फ्रूट तो जितने दिल चाहे बंदा डाल ले, लेकिन हमने थोड़े डाले। ये थोड़ी सी गिरी है, हमने इस तरीके से इसको काट लिया। ये हमारे पास 10-12 इलायचियां थी, छोटी इलायची, इसको हमने पीस लिया। कुंडी में डाल के इसको पीस लिया है। ये हमारे पास मूंगफली थी, मूंगफली को हमने थोड़ा सा रोस्ट भी किया है और कुंडी से इसको भी कूट लिया है। इस तरह का ना हमने मोटा मोटा कूट लिया है इसको। ये सारा कुछ हम शामिल करेंगे अलसी की पिन्नियों में। इसको अब कर लेते हैं ग्राइंड। इसको भी मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके हम आपको दिखाते हैं। अलसी को भी हमने पीस लिया है। अलसी को भी हमने इस तरह का पीस लिया, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाया। पाउडर नहीं बनाते इसका, इस तरह इसको दरदरा सा रखते हैं। ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अलसी जो होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको खाने से जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में तो इसको खाना जरूरी ही समझ लें। सर्दियों में तो ये बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो तभी खाई जाती है ये। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम आपको दिखाते हैं कि हम अलसी की पिन्नियां कैसे बनाते हैं। आटे को हमने एक पतीले में डाल के इसको भून लिया है। इस तरह चम्मच चला चला के इसको भूनना है। इसको ना ही ज्यादा डार्क ब्राउन करना होता है, ना ही इसको कच्चा रखना। कच्चा पानी इसका खत्म करना होता है। तो हमने उसको भून लिया है। हमें इतना ही कलर चाहिए था इसका। अब ये भून गया है, इसकी खुशबू आने लगी है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो समझो ये भून गया। अब हमने इसको भून लिया है। अब हम इसको एक परात में निकाल लेते हैं। इस परात में हम अब निकाल लेते हैं। आटे को हमने परात में निकाल लिया। अगर ना निकालते तो जो पतीले की हीट थी उससे ये ज्यादा पक जाता, ब्राउन हो जाता। इसलिए हमने इसको
परात में निकाल लिया है। ये कच्चा आटा है, इसका कलर ये है, देखें वाइट वाइट कलर है इसका। इसको हमने भून लिया, बड़ा ही जबरदस्त माशाल्लाह भून के तैयार हुआ है। इससे ना ही हमें ज्यादा चाहिए था ना ही कम, इस तरह का ही चाहिए था, इस तरह का ही हमने भून लिया है। माशाल्लाह जबरदस्त भून गया है। अब एक और परात ले ली हमने, इसको अब छानना है। इसको छानना भी जरूरी होता है, भून के बाद में छानना चाहिए ताकि कोई जले का जरा हो तो वो निकल जाए छलनी में। पहले नहीं छानना चाहिए, भून के इसको छानना चाहिए। इस तरह हमने सारा ही छान लेना है। छान कर फिर आगे हम बताते हैं कि आगे हम इसका क्या करना है। पैन को हमने दोबारा ले लिया, उसमें हमने गुड़ डाल देना। ये गुड़ हमने डाल दिया। अब इसमें डालना है पानी। पानी हमने कितना डालना है हम आपको बताते हैं। आटे को हमने छान लिया, ये छान के इसको रख लेते हैं। इसकी चाश बनाते हैं जिससे इसको बनाना है। जिस कोले से हमने वो मेजरमेंट की थी उसी से हम पानी डाल रहे हैं। ये कटोरा अलसी का था, 2 कटोरे आटे के, 1 कटोरा हमने पानी का इसमें डाल दिया। कुछ इसमें ऑयल भी जाएगा, पानी का भी, गुड़ का भी पानी होगा, गुड़ का भी अपना पानी होता है, उसका भी पानी ही बन जाएगा। 1 पानी का कटोरा डाल दिया और इसमें ऑयल भी जाएगा। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, चाश में पकना भी है, पक के ये कम हो जाती है, थोड़ा सा और भी डाल देते हैं। कप हमने और डाल दिए। अब इसके नीचे हल्की हल्की आग जला देनी है, तेज आग नहीं जलानी, हल्की हल्की जलानी है। इसके ऊपर गुड़ के ऊपर मैल होती है, वो मैल इसके ऊपर आएगी तो वो हमने छलनी से उतार लेनी है। तो फिर इसमें ऑयल डालना है। जिस पतीले में हमने आटा भुना है उसी पतीले में हमने चाश को पकना रख दिया है। आग हमने हल्की रखनी है, तेज नहीं रखनी। पहले गुड़ को इसके अंदर मेल्ट कर लेते हैं चमचा चला के, ये मेल्ट हो जाए फिर इसके नीचे हल्की हल्की आग रखनी है। तेज आग कर दी तो वो जो इसके ऊपर मैल आएगी वो इसमें मिक्स हो जाएगी, फिर वो उतरेगी नहीं। पहले हम इसको गर्म करके, जैसे पानी गर्म होता है तो गुड़ भी इसमें मेल्ट हो जाएगा, ऐसे चमचा चलाते हुए। तो फिर आग को हम हल्का कर देंगे, फिर इसके ऊपर मैल आएगी। हम आपको दिखाते हैं इसके ऊपर से मैल किस तरीके से उतारी जाती है। आटे को हमने छान लिया है, ये आटे के अंदर से निकला है, बहुत बारीक बारीक है, ऐसे जैसे दलिया होता है। अगर इसको छान के ना निकालते तो ये मुंह में आता तो सख्त लगता, खाने में अच्छा ना लगता, ऐसे सख्त लगता खाने में। अब हमने क्या करना है, ये जो अलसी हमने ग्राइंड की थी अब इसमें ये मिक्स कर देनी है। इसको मिक्स कर देना है। इस तरह दोनों हाथों से इसको मिक्स कर देना है। ये हमने मिक्स कर दिया। चाश जो हमने पकने के लिए रखी थी उसके ऊपर मैल आ चुकी है। अगर इसको उबाल आ गया तो मैल इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। छलनी लेके इस तरीके से हमने इसके ऊपर से इसको उतार लेना। ये आप देख सकते हैं गुड़ के ऊपर कितनी मैल आ रही है। ये सारी हमने इस तरीके से उतार लेनी है। ये सारी उतार लें फिर हम आपको दिखाते हैं। मैल हमने सारी उतार ली है। ये मैल हमने ऊपर से इस छलनी की मदद से उतार ली है। अब हमने इसकी एक तार वाली चाश बनानी है। इलायची के दाने जो हमने पीस के रखे थे वो डाल देने, अभी नहीं डालने। चाश हमारी पक रही है, इसको हमने एक तार का बनाना है। जब एक तार की बन जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे और इसमें
मटेरियल डालेंगे जो हमने इसमें डालना है। पहले ये उबल कर ऊपर आएगी, इसकी झाग बनेगी, फिर इसकी झाग खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो साथ ही इसकी एक तार भी बन जाएगी। अब ऊपर को आ रही है, अब इसके ऊपर अच्छी खासी झाग आएगी। अब इसकी झाग कम हो रही है, अब तैयार होने वाली है। अब हमने इसमें डाल देना इलायची के दाने, जो पाउडर बनाया था कूंदी के साथ। इलायची के दाने डाल दिए, बहुत पहले डालें तो इसकी खुशबू ज़ाया हो जाती है। और इसमें डाल देनी है गिरी, जो हमने काट के रखी थी वो इसमें डाल देनी है ताकि नरम हो जाए। मूंगफली को हमने अभी से नहीं डालना, क्योंकि उसको हमने पहले से ड्राई रोस्ट किया हुआ है। अब चाश नीचे चली गई है। इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि एक प्लेट लेके उसमें ऐसे कतरा डाल के देखें, अगर कतरा बिखरे तो कच्ची है, अभी ना बिखरे तो फिर अभी बिखर रहा है, ड्रॉप नीचे को निकल रहा है। अभी इसकी एक तार नहीं बनी, थोड़ी सी कसर रहती है। आंच को थोड़ा तेज कर देते हैं। एक तार की बन गई। अब इसमें डाल देना हमने ऑयल, सरसों। अब हमने इसमें ऑयल डाल देना, सरसों का ऑयल। ये हमने पहले से पका के रखा है, इस पैन में डाल के हमने इसको पका लिया था, कच्चा नहीं डालते। इसमें ऑयल भी सरसों का ही डालते हैं, ये सरसों के ऑयल से ज्यादा बनाई जाती है। इसमें ड्राई फ्रूट ज्यादा नहीं डालते, क्योंकि ये अलसी जो है इसकी अपनी भी गिरी होती है, ये सारी तो खुद भी गिरी होती है। ये आधा लीटर से कुछ ज्यादा है, ये हमने डाल दिया। अगर कम लगे तो बाद में ऊपर से भी डाला जा सकता है, पका के रखा हो तो। आग को हमने हल्का कर दिया। अब इसमें हमने ये जो आटा और अलसी भून के मिक्स करके रखी थी वो डाल देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता चाश थोड़ी बहुत ही ज्यादा बन जाए तो फिर थोड़ा सा पका लेते हैं, अगर ठीक रह जाए तो फिर पकाने की जरूरत नहीं होती। आग को हमने बंद कर दिया। इसी तरह इसको मिक्स कर लेना। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हमने इसमें मूंगफलियां डाल देनी है। इसमें ज्यादा मूंगफली ही डाली जाती है और ज्यादा फ्रूट डालने की जरूरत नहीं होती। हमने वैसे गिरी डाल दी है, कुछ लोग डाल भी लेते हैं, कुछ नहीं भी डालते। गिरी गुरी कोई चीज भी डालने की जरूरत नहीं होती इसमें। इसको मिक्स कर लें, पूरा मिक्स कर लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। अलसी की पिन्नियां हमारी तैयार हो गई। अब हम इसकी पिन्नियां बना लेते हैं, लड्डू पिन्नियां जो भी कह लें इसको, हम वो बना लेते हैं। आग को हमने बंद कर दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए जिसको हाथ लगे, बस इतना का ठंडा करके फिर इसको बना लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम इसकी पिन्नियां कैसे बनाते हैं। अब इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुई है, माशाल्लाह।
पिनियों वाला मटेरियल उठा के हम दस्तरखान पे ले आए हैं। अब हम इसकी पिनियां बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हम बना लेंगे गोल गोल। इस तरीके से इस तरीके से हम और भी बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। अलसी की पिनियां हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। सारी हमने लड्डू की तरह बना ली हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। बहुत ही प्यारा कलर आया, इसलिए हमने थोड़ा सा गुड़ पुराना डाला था ब्लैक कलर का, कि इसका कलर भी डार्क डार्क हो जाए। इसका डार्क कलर अच्छा लगता है, इसलिए हमने वो ब्लैक वाला गुड़ डाला था थोड़ा सा। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुई है। माशाल्लाह बड़ी नरम बनी है, अंदर से बड़ी सॉफ्ट है। माशाल्लाह बहुत शानदार बनी है। इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं और सुबह नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं इसको। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी। अलसी की पिनियां हमने डिश आउट कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुई है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।